भगवान का नाम है राम। तो राम क्यों है? क्योंकि रमन्ते योगिना मदन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म विधीयते। चलो ऊपर है, नीचे आ जाइए। तो थोड़ा रास्ता खाली कर दीजिए, तो और भी लोग हैं जो आना चाह रहे, थोड़ा साइड होके बैठ जाइए। तो परम ब्रह्म का एक नाम है राम। क्यों? क्योंकि जिस परम ब्रह्म का आराधना करने से रमन्ते योगी नाम अनंते, योगियों को अनंत आनंद का अनुभव होता है। इस दुनिया में सभी लोग, सभी जीव आनंद के तलाश कर रहे हैं। जो भक्त हैं और जो असुर हैं, जो अभक्त हैं, सभी लोग किसका तलाश कर रहे हैं? आनंद का तलाश कर रहे हैं। इस प्रकार सभी का लक्ष्य एक ही है। सबका लक्ष्य एक ही है। असल में सभी लोग कृष्ण या राम का ही तलाश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि राम और कृष्ण ही आनंद के परम उत्स है, परम स्रोत हैं। और इस प्रकार लोग ये ज्ञान नहीं होने के कारण लोग अलग अलग प्रकार से दुष्ट दिशा में आनंद की तलाश कर रहे हैं। तो लेकिन वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि इस प्रकार योगी लोग अपने इंद्रियों का संयम करते हैं। किस लिए? परम ब्रह्म का ध्यान या परम ब्रह्म की उपासना, आराधना करने के लिए। और जिनकी आराधना करने से क्या होता है? रमन्ते योगिना मनन्ते, योगियों को रमन्ते मतलब रमन, आनंद प्राप्त होता है, अनंत आनंद का अनुभव होता है। नहीं तो कैसे योगी लोग अपने इंद्रियों को संयम करके रखते हैं अगर उनको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है? रमन्ते योगिना मनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, क्योंकि आनंद परम सत्य के ऊपर आधारित है और ये आनंद चिदानंदमय है, परम सत्य और परम ज्ञान के ऊपर आधारित है। जो भौतिक आनंद है वो ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या अर्थात अज्ञान मतलब मैं शरीर हूं और इस शरीर के जुड़े हुए जो इंद्रियां हैं मैं इसको भोग करना चाहता हूं। इस अज्ञान या स्वरूप विभ्रम के कारण हम लोग भौतिक आनंद की तलाश कर रहे हैं और इस प्रकार भौतिक जो आनंद है वो स्थायी नहीं होता है क्योंकि वो अज्ञान के ऊपर आधारित है। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद हैं वो चिदात्मनि, वो पूर्ण ज्ञान या परम सत्य, परम ब्रह्म भगवान के ऊपर आधारित है। इसलिए जो आनंद है ये असीम है, अनंत है और ये बढ़ता जाता है। भौतिक जगत का जो आनंद है कुछ समय तक प्राप्त होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है कि नहीं? तो कोई भी प्रकार के आनंद हो, रसगुल्ला खाना हो या भौतिक इंद्रिय सुख हो, ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं होता है, एक समय के बाद कम होता जाता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद जो है वो और बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम है राम। तो इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म विधीयते, परम ब्रह्म का नाम है राम। क्योंकि परम ब्रह्म का आराधना करने से अनंत आनंद का अनुभव होता है।
तो राम और राम के नाम अभिन्न है, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। और इसलिए कृष्ण का आराधना, राम की आराधना होता है राम और कृष्ण का नाम का जप और कीर्तन करने से। तो आपको आनंद मिला पर्वत चढ़ते हुए, कीर्तन करते हुए? हरि बोल। तो पर्वत चढ़ते हुए कितना कष्ट होता है, लेकिन लगा कि तुरंत उठ गए। पिछले बार जब मैं एडवांस पार्टी में आया था, मैं और नित्य धर्मा प्रभु, तो हम लोग को लग रहा है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। अभी इस बार आप सबके साथ कीर्तन करते हुए आएगा, अरे कितना जल्दी आ गया। क्यों? क्योंकि कीर्तन हो रहा था, कीर्तन का आनंद हो रहा था। तो सच मेरा मतलब पर्सनली मेरे को ऐसा फील हुआ। तो जब कीर्तन होता है, हालांकि हम लोग बीच में 2-3 बार रुके थे कीर्तन, पिछले बार तो हम रुके ही नहीं थे, फिर भी लगा कब खत्म होगा। लेकिन इस बार 2-3 बार रुके कीर्तन के, लेकिन तुरंत पहुंच गए। तो एक कीर्तन का प्रभाव है, भगवान का नाम का प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है। और हनुमान जी एक ऐसे महान भक्त हैं जो कीर्तनीय सदा। हनुमान जी सिखाते हैं कैसे हमें नामे रुचि होना चाहिए। महाप्रभु 3 शिक्षा देते हैं सनातन गोस्वामी को। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, इहा बिना धर्म नहीं सुनो सनातन। हे सनातन गोस्वामी, इस 3 चीज के बिना धर्म का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धर्म का जो सार है, आध्यात्मिक जीवन का 3 सार क्या कहते अंग है। पहला है भगवान के नाम में रुचि, नामे रुचि। भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो? आपके पास भगवान के प्रति प्रेम है, कैसे समझेंगे? अगर भगवान के नाम में आपका प्रेम है। कलियुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट होता है। कुछ लोग बोलते प्रभु जी समय ही नहीं है, कैसे नाम जाप करेंगे? लेकिन हम लोग दिन रात मोबाइल में चैटिंग चल रहा है, सुबह से लेकर रात तक। चैंटिंग नहीं हो पा रहा है, चैटिंग हो रहा है। स्टैटिस्टिक बताता है कि पूरे विश्व भर में एवरेज हर व्यक्ति 4 से 4.5 घंटा मोबाइल में चैटिंग करता है। कितना घंटा? हर दिन 4 से 4.5 घंटा। पहले लोग भक्ति में थोड़ा बहुत टाइम देते थे। अभी तो मोबाइल फोन आकर वो जगह भी ले लिया। बोले अरे मेरे को छोड़ के कहां जा रहे हो, मैं ही आपका सब कुछ हूं। इस प्रकार कलियुग में हर व्यक्ति मोबाइल के साथ शादी कर लिया है। पहले लोगों के गले में जप माला हुआ करता था, अभी एक विशेष प्रकार के माला आ गया है, ऐसा करके रहता है और फिर ऐसा करके कान में घुस जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पहले लोगों के गले में जप माला होता था, अभी किसी ने लाया है तो दिखाता हूं। नहीं वो वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, वो अच्छा वाला दिखाओ, अच्छा वाला। तो इस प्रकार लोग कान में घुसाकर, पॉकेट में घुसाकर कौन सी दुनिया में रहते हैं उनको ही पता है। कभी कभी तो एक्सीडेंट हो जाता है, मोबाइल में इतना बिजी है। तो लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं कैसे हमेशा राम जी के कॉल पर रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हनुमान जी सिखाते हैं किस प्रकार नाम में रुचि होना चाहिए, हमेशा राम नाम का कीर्तन करना चाहिए, राम नाम का कीर्तन करना चाहिए।
राम नाम का, कृष्ण नाम का जप करते रहना चाहिए। ये कलयुग के युग धर्म है। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरा कोई चारा नहीं है। क्या चारा है? हरे नाम केवलम। बहुत लोग हैं हनुमान जी का बहुत भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं, हनुमान जी के परम भक्ति करते हैं, लेकिन वो नाम जप नहीं करते हैं। वो नाम जप नहीं करते हैं। हनुमान जी के पास आके अलग अलग भौतिक वस्तु का वरदान मांगते हैं। कभी कभी लोग तो हनुमान जी को भगवान के रूप में भी पूजा करते हैं। हाँ, उनको पता नहीं है कि हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन अपने भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए हनुमान जी को भगवान के रूप में भी पूजा करते हैं। वो असल में भक्ति नहीं है। तो हनुमान जी को अगर प्रेम करते हैं तो आपको राम नाम में, कृष्ण नाम में, हरि नाम में रुचि होना चाहिए। आप में से बहुत लोग बचपन से हनुमान जी के भक्त हैं। हम लोग बंगाल में हैं, हम लोग उतना शुरू में हनुमान जी को नहीं जानते थे, लेकिन आप में से बहुत लोग जो है बिहार से हैं, हाँ, या अलग अलग जगह से हनुमान जी का कृपा शुरू में प्राप्त हुआ है। लेकिन कितना हम लोग हनुमान जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हनुमान जी के जीवन से शिक्षा ले रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं नामे रुचि, और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? 24 आवर्स हमेशा भगवान के नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो और दूसरा है वैष्णव सेवा। वैष्णवों की सेवा करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। शिव जी पार्वती को कहते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। आराधना में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु आराधना। उससे भी श्रेष्ठ है तस्मात् परतरम देवीम तदीयनाम समर्चनम। उससे भी श्रेष्ठ है विष्णु की भक्तों की आराधना करना। तो इसलिए भगवान का नाम जब जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है भगवान की भक्तों की सेवा करना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं वैष्णव सेवन। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। हाँ? अगर कोई व्यक्ति शीघ्र श्री कृष्ण का, श्री राम जी का चरण प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 चीज करना चाहिए। कौन कौन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं? हरि बोल। तो 2 चीज करना पड़ेगा। क्या क्या? वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन। तो कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। आसपास में जो माता जी लोग बैठी हुए हैं थोड़ा शांति बना के रखिएगा। हाँ, तो प्रभु कहें वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। तो हनुमान जी हमेशा हरिनाम में डूबे हुए रहते हैं, वैष्णवों की सेवा में, भगवान की सेवा में डूबे हुए रहते थे। तो और तीसरा है जीवे दया, दुष्ट जीवों के प्रति दया। तो जीवों के प्रति दया होता है जब हम दूसरे जीवों को भगवान के चरणों में आने में मदद करते हैं। दुष्ट जीवात्मा जो भगवान को भूल गए हैं और इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, उनको कृष्ण के चरणों में लाना ही असली दया है। तो इसलिए कृष्ण भक्ति प्रचार सबसे श्रेष्ठ दया है, और इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जब कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, राम भक्ति का प्रचार होगा,
तब आसुरिक शक्ति विनाश होगा। तो हनुमान जी राम जी के सेवा करने के द्वारा राम जी का राज्य को विस्तार किया और इस प्रकार रावण या अधर्म को विनाश करने में मदद किया है। तो हनुमान जी बहुत पावरफुली, विगरसली उन्होंने राम जी के सेवा में सहायता किया। तो इस प्रकार हनुमान जी सेवा के एक मूर्तिमान विग्रह हैं, राम जी के सेवा के मूर्तिमान विग्रह हैं। और ये हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? शिव जी का अंश है, शिव जी का अंश है। बहुत बार लोगों को में कंफ्यूजन है, शिव जी कौन है और राम जी कौन है, शिव जी कौन है, कृष्ण कौन है। बहुत बार लोग शिव को भी भगवान मानते हैं और कृष्ण को भी भगवान मानते हैं। लोग सोचते शिव और कृष्ण, शिव और राम एक ही है। लेकिन पद्म पुराण में नाम अपराध में, दूसरे नाम अपराध में बताया गया है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम भगवान के नाम के समान या उनसे अलग मानना। समझ में आ रहा है? तो शिव जी का मूड क्या है, अगर आपको समझना है तो हनुमान जी को समझिए। हनुमान जी को समझेंगे तो आपको शिव जी का रोल समझ में आएगा। तो क्योंकि हनुमान जी, शिव जी हनुमान जी के रूप में राम की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी शिव जी के इष्ट देव हैं, शिव जी के इष्ट देव हैं राम। राम राम रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये शिव पुराण में श्लोक आता है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो शिव जी हमेशा राम नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 बार राम नाम जप करने से, 3 बार नहीं, 1 बार राम नाम जप करने से 1000 विष्णु नाम का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए शिव जी हमेशा राम नाम का जप करते हैं, क्योंकि शिव जी का इष्ट देव है राम या संकर्षण। संकर्षण का दूसरा नाम है राम या बलराम। और ये संकर्षण जो है शिव जी का इष्ट देव है। शिव जी और चित्रकेतु महाराज, कुबेर, ये तीनों गॉड ब्रदर है और ये तीनों संकर्षण भगवान का शिष्य है। तो और क्योंकि शिव जी हमेशा राम नाम का, संकर्षण भगवान का नाम जप करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम है शंकर। संकर्षण उनके इष्ट देव है, इसलिए उनका नाम है शंकर। समझ में आ रहा है? कोई भी तीर्थ में जाइए, कोई भी भगवान के लीला स्थली में जाइए, वृंदावन जाइए, अभी हम लोग पुरी जाएंगे, या किष्किंधा जाइए, अयोध्या जाइए, किसी भी जगह में जाइए, वहां पर शिव जी का मंदिर है। तो वृंदावन में आशेश्वर महादेव है, भूतेश्वर महादेव है, कामेश्वर महादेव है, गोपीश्वर महादेव है, नंदीश्वर महादेव है। हर जगह में शिव जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अभी पुरी जाएंगे, पुरी में कपाल मोचन शिव है, लोकनाथ शिव है, जम्पेश्वर महादेव है। ऐसे बहुत सारे शिव मंदिर हैं जो बहुत ही विशेष, क्या चल रहा है, तो
पूरी धाम में, हाँ, पूरी धाम में 4 क्षेत्र हैं। शंख क्षेत्र, गदा क्षेत्र, पद्म क्षेत्र, चक्र क्षेत्र। तो उसमें से एक क्षेत्र है जो शिव जी के नाम पर है। हाँ, हम लोग जाएंगे, जब ट्रेन जाएगा पुरी के समय, पुरी में, तो जाने में के समय एक स्थान आएगा जिनका नाम है भुवनेश्वर, जो शिव जी के क्षेत्र है। और ये शिव जी ये पूरी क्षेत्र का क्षेत्रपाल है। पाल मतलब पालन करते हैं। तो भगवान के धाम का रक्षक और क्या कहते हैं, रक्षिका शिव जी और पार्वती। पौरो माया, पौरो माया मतलब जोगो माया, समझ में आ रहा है? तो पार्वती का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? जोगो माया, सीमंतनी देवी, जो धाम की सेवा कर रही है। जो कम बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सोचते हैं शिव और राम, शिव और कृष्ण एक है। उनको पता नहीं कि शिव जी राम के परम भक्त हैं, कृष्ण के परम भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। निम्नगानम यथा गंगा, निम्नगामी में श्रेष्ठ है गंगा। देवानाम अच्युतो यथा, सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है अच्युतो यथा, भगवान श्री हरि अच्युत। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम मतलब वैष्णवों में, वैष्णव कौन है? जो विष्णु के आराधक है, विष्णु के भक्त हैं। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शंभु। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा, पुराण में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। तो इस प्रकार शिव जी भगवान के एक बहुत ही विश्वस्त परम वैष्णव है। उनका नाम है नटराज, जो हमेशा कीर्तन में नाचते रहते हैं। एक बार शिव जी नवद्वीप धाम में नृत्य कर रहे थे, हाँ, गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर, गौरांगा गौरांगा। माता जी नहीं बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, दूसरा कुछ। धाम में आकर दूसरे दुनिया में मत रहिए, बोलिए गौरांगा नित्यानंदा गौरांगा। तो ये जो कहानी है ये अनंत संहिता में वर्णन किया गया है। टाइम नहीं है इसलिए बाद में सुनना चाहेंगे क्या? अनंत संहिता, अनंत देव जो संकर्षण है वो बताया है शिव जी को। समझ में आ रहा है? अनंत संहिता में नवद्वीप धाम के महत्व आता है। अनंत संहिता, अनंत देव जो शिव जी के इष्ट देव है, उनसे वो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के महिमा सुने थे और सुनकर महाप्रभु के प्रेम में इतने पागल हो गए कि नृत्य करने लगे और उनका नृत्य में पूरे पृथ्वी डगमगाने लगा। लग रहा है कि अभी प्रलय हो गया। तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु ऐसा नृत्य तो मैंने कभी नहीं देखा, हाँ, और ये नाम, ये कौन सा नाम है जो आप कीर्तन कर रहे हैं, इतना सुंदर है। इस नाम सुनकर मेरे को परम आनंद हो रहा है। कहां से मिला ये नाम आपको? कौन सा प्ले स्टोर में आपको मिला ये, बताइए। तब शिव जी चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करते हैं और प्रेम से, हाँ,
नृत्य करने लगे और उनके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। शिव जी महाप्रभु के प्रेम में विभोर होकर जमीन में लोटपोट करने लगते हैं। हरि बोल। और शिव जी का इस प्रकार प्रेम दशा दर्शन करके पार्वती भी भाव विभोर हो गई और पार्वती भी गौरांग महाप्रभु का नाम कीर्तन करने लगती है। गौरांगा नित्यानंदा गौरांगा। फिर बाद में पार्वती जी को भी गौरांग महाप्रभु का कृपा प्राप्त होता है और उनका नाम होता है सीमंतिनी। तो नवद्वीप धाम में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीमंत द्वीप। श्रीमंत मतलब सिथि, जहां पर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण धूलि अपनी सिथि पर लगाई थी। चैतन्य महाप्रभु सबके पति हैं। शिव जी का भी पति है, पार्वती का भी पति है, जगत पति जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के पीछे पार्वती का मंदिर है, विमला देवी। तो इसलिए शिव और पार्वती हमेशा कीर्तन नृत्य करते। वैष्णव और वैष्णवी, विष्णु देवी के वैष्णवी देवी जाते हैं लोग, लेकिन वो लोग पता नहीं कि विष्णु के भक्त हैं। तो इस प्रकार शिव जी एक बहुत विश्वस्त सेवक है भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का, श्री विष्णु का, श्री राम का। और इसलिए राम की सेवा करने के लिए वो हनुमान जी का रूप लेते हैं। समझ में आता है? या दूसरे शब्दों में हनुमान जी राम जी का नित्य सेवक है, या शिव जी राम लीला में नित्य काल से हनुमान जी के रूप में सेवा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हनुमान का मूड और शिव जी का मूड देखिएगा मैच कर रहा है। हनुमान जी का मूड राम की सेवा करना, शिव जी का मूड कृष्ण की सेवा करना, विष्णु की सेवा करना, राम की सेवा करना। तो इस प्रकार हमें तत्व समझना चाहिए। शिव और राम को, शिव और कृष्ण को एक नहीं मानना चाहिए। हमें समझना चाहिए किस प्रकार राम कृष्ण परम पुरुषोत्तम है और शिव जी उनके परम भक्त हैं। जिस प्रकार भगवान को हमें प्रेम करना चाहिए, उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, उनको हमें उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना हम लोग भगवान को प्रेम करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हनुमान जी को, शिव जी को हमें भक्त के रूप में प्रेम करना चाहिए। हमें किस प्रकार प्रेम करना चाहिए? भक्त के रूप में या गुरु के रूप में। 12 महाजन हैं भागवत में, उसमें से एक जन है शिव जी। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वया सखीर्वयम। तो 12 महाजन में एक हैं शंभु, शिव जी या हनुमान जी, जो आचार्य है, सिखाते हैं किस प्रकार राम जी की सेवा में हमारे जीवन समर्पित होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कल हम लोग श्रवण किए थे किस प्रकार इस प्रकार हनुमान जी प्रकट हुए थे। हम लोग आनंद रामायण से, शिव पुराण से किस प्रकार समुद्र मंथन लीला हुआ, अमृत प्रकट हुआ था, मोहिनी मूर्ति प्रकट हुए थे और शिव जी मोहिनी मूर्ति के प्रति आकर्षित हुए। और फिर शिव जी का जो शक्ति है, शिव जी का जो व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व जो बीज है वो वायु को प्राप्त होता है और शिव जी से वायु को प्राप्त होता है और वायु से केशरी को प्राप्त होता है, केशरी से अंजनी को प्राप्त होता है और जब अंजनी उसको ग्रहण करती है तब हनुमान जी का जन्म होता है। तो इस प्रकार
शिव जी का जो शक्ति है, शिव जी का जो व्यक्तित्व है, वो हनुमान जी है। तो शिव जी हमेशा इस सृष्टि में रहते हैं और कैलाश में उनका धाम है, और अयोध्या में हनुमान जी के रूप में निवास करते हैं। हनुमान जी भी रामलीला में नित्य निवास करते हैं और शिव जी भी इस पूरे सृष्टि में नित्य निवास करते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी का प्रकट हुआ था। और फिर हम लोग कल सुने थे किस प्रकार स्वर्ग में बृहस्पति के एक सेविका के रूप में एक देवी निवास करती थी, और बाद में उनको शाप मिला और फिर वो इस पृथ्वी पर आई अंजनी के रूप में। असल में ये शाप केवल ड्रामा था। समझ में आ रहा है? असली कारण तो राम की सेवा में भाग लेना था। हरि बोल। और एक परम वैष्णव को जन्म देना था। तो इसलिए आप सभी लोग जो माता हैं, हनुमान जी जैसे बच्चे, पुत्र पैदा करिए। हरि बोल। और अगर आपके बच्चे हो गए हैं, लड़का या लड़की, तो उनको हनुमान के जैसा बनाइए कि राम जी का भक्त बने, सीता जी के दासी बने। तो तब आप असली माता और असली पिता हैं। तो इस प्रकार ये वही पर्वत हैं जहाँ पर आज से लाखों साल पहले भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं, परम वैष्णव हनुमान जी का प्रकट हुआ था। और शिलो प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग आज उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। कितने भाग्यशाली हैं, जहाँ पर हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, बाली था, राम लक्ष्मण जी थे, उसी स्थान पर हम लोग बैठे हैं, उसी धूली पर, उसी पर्वत के शिखरों पर, चोटी पर हम लोग घूम रहे हैं। हरि बोल। हमें ढूंढना चाहिए कहां पर है राम, कहां पर है लक्ष्मण, कहां पर है हनुमान। गोस्वामी लोग इस प्रकार ढूंढते रहते थे। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतो, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी बन्ने कुतो। तो गोस्वामी लोग कह रहे हैं, हे राधा रानी, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे ललिता सखी, हे नंद सुनो कुतो, हे नंद महाराज के पुत्र कुतो, आप लोग कहां पर है? श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, क्या आप लोग गोवर्धन की कल्प वृक्ष कल्प पाद पतले, गोवर्धन के तट पर हैं? ना कि आप कालिंदी बनने कुतो, ना कि आप कालिंदी यमुना के दोनों साइड में जो वन है, 12 वन है, उस वन में लीला विलास करें। कहां पर हैं आप? ये है प्रेम, ये है विरह। तो जब हम लोग किष्किंधा धाम का दर्शन कर रहे हैं, क्या हम राम को ढूंढ रहे हैं, सीता महारानी को ढूंढ रहे हैं, हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं? ना, केवल टूरिस्ट के जैसा साइट सीन कर रहे हैं। हालांकि इधर साइट सीन में भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वो बिगिनिंग है। लेकिन हमें उसके ऊपर जाना है। हमें रामायण में, राम के लीला में डूबना है। कृष्ण के लीला में चैतन्य महाप्रभु भी इस किष्किंधा में आए थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोस्वामियों के पद चिन्हों पर, हनुमान जी के पद चिन्हों पे हमेशा हमें राम जी के चिंतन में, राम सीता की तलाश या उनका दर्शन के लिए लालायित होना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए।
ये है विरह। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। जब बस में चल रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, जप करते करते जाइए तो आपकी चेतना इंटेंसिफाई होगा, आपकी चेतना शुद्ध होगा, कृष्ण भावनामय होगा। तो इस प्रकार हाँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग उसी स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर हनुमान जी हाँ प्रकट हुए थे। तो मैं जस्ट 5 मिनट में एक हनुमान जी का लीला बोलूँगा, सुनना चाहेंगे? तो नीचे जो लोग हैं उनको सुनाई दे रहे हैं? नीचे मैं बोला था फ़ोन लगाने के लिए उनको। तो देखिए अगर कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं, 3-4 लोग हैं फोन में, सुन रहे हो लोग ना? ओके, एक ही जन सुन रहे क्या? ओके। तो एक बार हनुमान जी को बहुत भूख लगा था और वो कुछ भोजन मांग रहे थे, लेकिन उधर अंजनी माता नहीं थी। तब हनुमान जी को आसमान में एक बहुत सुंदर हाँ ऑरेंज क्या कहते हैं नींबू दिखाई दिया है उधर, रीबो। तो हनुमान जी हाँ उस नींबू जो असल में सूर्य था हाँ, उसको खाने के लिए छलांग लगा देते हैं। तो हनुमान जी के छलांग हाँ, ऐसा था कि पूरा आसमान के ऊपर चढ़ने लगे बहुत स्पीड से हाँ, क्योंकि पवन पुत्र हैं हाँ, पवन की शक्ति हैं, वायुदेव की शक्ति हैं हाँ, तो वायु के वेग से हाँ, जाने लगे। शिव जी की शक्ति है हाँ, तो इसलिए शिव जी के जैसे जाने लगे। और जाते जाते एकदम हाँ एकदम सूर्य के निकट चले गए, अभी उसको खा लेंगे हाँ। तब हाँ पवन देव देख रहे कि मेरे पुत्र हाँ सूर्य को खा लेगा, अगर उसको कुछ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया हाँ, उन्होंने वायु को हाँ, उन्होंने वायु से हनुमान जी को प्रोटेक्शन दिया हाँ, कि हनुमान को कुछ ना हो। तो क्या कहते हैं कोइंसिडेंटली काल के हिसाब से उस समय सूर्य ग्रहण था, राहु सूर्य को खाने वाला था। तो अभी राहु सूर्य को खाने वाला था, लेकिन राहु खाने से पहले हनुमान जी चला गया सूर्य को खाने के लिए। तब राहु कंप्लेन किया इंद्र को, इंद्रदेव अभी मेरा टाइम था, ये कौन है मेरे जगह में आ गए और सूर्य को खा रहा है, मेरा भोजन बंद हो गया हाँ, आप कुछ करो, ऐसा क्यों? तब इंद्र ने देखा सही तो, अगर राहु अगर सूर्य को नहीं खाएगा तो वो मेरे को खा लेगा। इंद्र डर गया। तो इंद्र ने क्या किया, ऐरावत पे चढ़कर हनुमान जी के पीछे आक्रमण किया। तो लेकिन हनुमान की इतनी शक्ति है, इंद्र का कोई भी शक्ति काम नहीं कर रहा है। तब इंद्र ने वज्र लिया तो और हनुमान जी क्या किए बहुत जोर से भागते हुए इंद्र के ऐरावत का पीठ पे इंद्र के पीछे बैठ गया। इंद्र के पीछे बैठ गया और इंद्र को पकड़ लिया। और तब इंद्र ने क्या किया, उस वज्र से पीछे से हनुमान जी को मार दिया। इंद्र इतना क्या कहते हैं बेशर्म है इतना बेशर्म है
कि भगवान के महान भक्त हैं, आपने लिए भगवान के महान भक्त को आक्रमण करने में भी नहीं संकोच किया। इंद्र के वज्र के प्रहार से हनुमान जी अचेतन होकर गिर पड़े। तो जब गिर पड़े तो पवन देव उनके जो पुत्र है, प्रिय पुत्र है, उनको तुरंत उठा लिया, उठाकर एक गुफा में छुपा दिया। उधर छुपाकर उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी पूरा अचेतन हो गए। तो तब पवन देव बहुत क्रोधित हो गए, शिव जी बहुत क्रोधित हो गए इंद्र का इस प्रकार व्यवहार से। तब पवन देव क्या किया, पूरे सृष्टि का वायु को बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो पूरे विश्व में सबका सांस रुक गया। सब लोग आईसीयू में चले गए। क्या होगा अभी, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन। तो क्योंकि पवन देव ने सारा वायु रोक दिया। तो तब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बचाओ हमें, बचाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए आपके जो सरदार है इंद्र जी, उन्होंने पवन देव के प्रिय पुत्र भगवान के महान भक्त हनुमान के ऊपर वज्र का प्रहार किया। तो ऐसे तो होना ही है, क्यों आप लोग ऐसे करते हो? आपको कुछ सिद्धांत पता होना चाहिए। तब सबने माफी मांगा और फिर ब्रह्मा जी गए सब देवताओं के साथ उस गुफा में, और गुफा में जाकर पवन देव से मिला, और फिर हनुमान जी के पास आए, और फिर ब्रह्मा जी हनुमान जी को स्पर्श किया। जब ही हनुमान जी को स्पर्श किया तो हनुमान जी का जीवन, उनकी शक्ति वापस आ गया। तो इस प्रकार हनुमान जी अपने चेतना में वापस आ गए। तो इंद्र का वज्र हनुमान जी के जो क्या कहते हैं हिंदी में, चोटी, चीन तो इंग्लिश में कहते हैं ठूटी, ठूटी ना, थूटी, थूतनी कहते हैं बांग्ला में, थूतनी, और हिंदी में थूटी ना, थूटी, जो भी है सही है गलत है समझ में तो आ रहा है सबको। वहां पर लगा था, इसलिए हनुमान जी के यहाँ पर एक दाग, एक निशान आ गया, इसलिए उनका नाम हुआ हनुमान। तो इस प्रकार ये विशेष लीला यहाँ पर हुआ था। तो हनुमान जी का एक शक्ति है, वो सूर्य को भी खा सकते हैं या सूर्य तक जा सकते हैं। तो हनुमान जी का असीम शक्ति है, और हनुमान जी को कोई मार नहीं सकता। आपको पता है पूरे सृष्टि में 6 लोग अमर हैं, उसमें से एक जन हरे कृष्णा। ओके 7 लोग बोल रहे हैं, उसमें से एक है राहुल। तो अगर आप भक्त बनेंगे तो अमर बन जाएंगे, और अगर भगवान के भक्ति नहीं करेंगे बार बार मरेंगे।
समझ में आ रहा है? इसलिए मृत्यु के समय बताया जाता है बोलो हरि, हरि बोल। लेकिन अगर हरि बोल नहीं करेंगे तो हरि बोल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जो बुद्धिमान व्यक्ति जब जीवित रहता है तभी हरि बोल बोलता है। मृत्यु के समय क्या हरि बोल बोलेगा वो? मृत्यु के समय जब आदमी को लेकर ले आ जाता है, वो जो मरा हुआ व्यक्ति चीता के ऊपर रहता है, वो घार हिलाता है, बोले पहले भी नहीं बोला, अभी भी क्या बोलूंगा मैं, इसलिए आप ही बोलो, नहीं तो आपकी दशा भी मेरे जैसा ही होने वाला है। इसलिए हम सबको बोलते हैं, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए आनंदे बोलो हरि हरि, हरि करिबे भवपारी। तो हनुमान जी उनकी अनंत शक्ति राम जी के सेवा में लगाया है। हमारे पास अनेक शक्ति हो सकता है, धन का शक्ति, शारीरिक शक्ति, अलग अलग पद की शक्ति, अलग अलग विद्या की शक्ति, जो भी शक्ति है आपके पास, उनको राम के, कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाइए। और यही भक्ति है। आपके पास जो भी है वो भगवान की सेवा में लगाइए। मुंह से नाम और हाथ से भगवान का काम। इस प्रकार भगवान का नाम जप करते रहिए और आपके पास जो भी है भगवान की सेवा काय मन और वाक्य से, और कहते तन मन धन से भगवान की सेवा करते रहिए। जो भी आपकी आश्रम है, जो भी आपकी स्थिति है, कोई असुविधा नहीं है, ऊंचा हो या नीचा। जेई भजे सेई बरो, अभक्त हिंचार, कृष्ण भक्ति ते नहीं जाति कुलादि विचार। कौन सा जाति है, कौन सा कुल है, कोई विचार नहीं है। जेई भजे सेई बरो। हनुमान जी का जन्म हुआ था वानर कुल में, प्रहलाद का जन्म हुआ था दैत्य कुल में। लेकिन पूरे शास्त्रों में जुग जुग से उनकी गुण गाया जाता है, उनकी पूजा किया जाता है। तो इसलिए जेई भजे सेई बरो। कोई बहुत अमीर हो सकता है लेकिन अभक्त है, कोई बहुत शिक्षित हो सकता है, नास्तिक है। चंडालोपी द्विजो श्रेष्ठो हरि भक्ति परायणा। चंडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है अगर हरि भक्त हो जाता है। तो इसलिए हरि भक्ति करिए, हरि नाम का जप करिए, और हरि कथा सुनिए, हरि के धाम में यात्रा करिए, हरि का प्रसाद पाइए, नाचिए, गाइए और झूमते रहिए। हरि बोल। श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री राम भक्त हनुमान की, किष्किंधा धाम की, अंजनी पर्वत की, समवेत गौर भक्त वृंद की, किष्किंधा धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग कीर्तन करते हुए नीचे बस में उतर जाएंगे और बस में चढ़ के हम लोग जाएंगे